तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का हमारा इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, उनके लिए जो क्लास 10th में संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है जो कि 100 मार्क्स का पूछता है। और बहुत बच्चा उसको पढ़ने से कतराते हैं, डरते हैं कि संस्कृत कैसे टेकल कर पाएंगे। तो उसको आसान बनाने में आ चुका हूँ और लगातार मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर पढ़ाते पढ़ाते आज चैप्टर 8 तक पहुंच चुका हूं। तो आज देखेंगे कि 8वां चैप्टर क्या कहता है। लिखा हुआ 8वां पाठ है, यानी 8वां पाठ कर्मवीर कथा, यानी इसमें कर्मवीर की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय के बारे में जान लेते हैं। आपके जो क्लास 10th का जो पाठ्य पुस्तक है, देखिए मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है 8वां पाठ कर्मवीर कथा। तो पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी इस पाठ में आपको समाज के दलित एक पुरुष है उनका कथा इसमें वर्णित है। तो बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए मेरे दोस्त, पाठ परिचय हम लोग देखते हैं, यानी इस चैप्टर का शुरुआत भूमिका देखते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तुत पाठ। क्या है? प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यानी ये जो आप पाठ देख रहे हैं, कौन सा पाठ? तो जिस पाठ का नाम है कर्मवीर कर्मवीर कथा, तो इस पाठ में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया, बल दिया गया। यानी मेहनत से आप क्या क्या कर सकते हैं, इसी पे फोकस किया गया है। आगे देखिए लिखा गया है, लेखक का कहना है कि आज तक संसार में वही पूज्य अथवा शीर्ष पद पर आसीन हुआ है। मतलब लेखक इसमें कहते हैं कि आज तक वही इस संसार में सबसे ऊंचे पद पर गया है या बैठा हुआ है, जिन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया है। यानी इतना मेहनत किया है मेरे दोस्त कि आपको लक्ष्य मतलब कि लगे कि आसमान छूने वाला है, लेकिन आप उसके लिए डटे रहते हैं और उसको प्राप्त कर ही लेते हैं। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, परिश्रम जीवन की मूल शक्ति है। और आप जानते ही हैं कि परिश्रम क्या है? जीवन की मूल शक्ति है। आगे, इसके लिए जाति पाति ऊंच नीच आदि का कोई मूल्य नहीं होता। मतलब एक बात याद रखिएगा, मतलब कि परिश्रम ये नहीं देखती है कि आप किस जात के हैं। अगर आप छोट जात के हैं तो आप कितना भी परिश्रम कीजिएगा, ऊंचे स्थान पे नहीं जाइएगा। परिश्रम ये नहीं देखता है। परिश्रम हमेशा जो करता है वो बहुत ही ऊंचाई को प्राप्त करता है। चाहे आप ले लो महात्मा गांधी को, ले लो, फिर इसके बाद आप अब्राहम लिंकन को ले लो, कोई को ले लो, बहुत आगे तक पहुंचे हैं लोग। चाहे वो काला थे या फिर सफेद थे, परिश्रम करने वाले बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। आगे देखिए फिर लिखा हुआ है, परिश्रम के बल पर कोई भी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है। आप देखिए परिश्रम के बल पे ही तो हम सभी भारतवासी मिलकर एक होकर और क्या मतलब अंग्रेजों को यहाँ से भगाए। आगे देखिए, अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर आदि इसके ज्वलंत प्रमाण है। यहाँ पे आपको उदाहरण दे रहा है कि अब्राहम लिंकन, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, ये सब परिश्रम के बहुत बड़े उदाहरण हैं। क्यों? देखिए लिंकन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तो अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। और आगे, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। तात्पर्य यह कि जीवन में सफलता की प्राप्ति परिश्रम से होती है। कहने का आशय है कि मतलब जो भी लोग अपने अपने फील्ड में मेहनत किए, परिश्रम किए, बहुत आगे तक पहुंचे। जैसे लिंकन देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद महात्मा गांधी आपने देखा कि राष्ट्रपिता के रूप में जाने गए, और फिर अंबेडकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर क्या बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर लिखा हुआ है कि वही लिखा हुआ है कि तात्पर्य है कि जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए मेहनत, परिश्रम बहुत ही जरूरी होती है। अतएव हर व्यक्ति को अपने सुखमय जीवन के लिए परिश्रम करना चाहिए। यानी हर एक इंसान को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए परिश्रम अवश्य करनी चाहिए। तो ये था पाठ परिचय मेरे दोस्त। इस तरह से देखेंगे हम लोग कर्मवीर कथा, कितना सुंदर है, देखिएगा। हम अभी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्मवीर कथा में पाठ का आरंभ होता है। अब लिखा हुआ, बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक गांव है। मतलब अपने ये बिहार का एक स्टोरी है जो कि आप सभी के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। लिखा जा रहा है कि बिहार राज्य के या बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र, यानी वैसा क्षेत्र
जहाँ पे जाना आपको कठिनाई भरा महसूस होगा, उसको दुर्गम क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पे एक भीखन टोला नाम का गांव है। वहाँ निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। वहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे लोग रहते थे, निर्धन, अशिक्षित यानी पढ़े लिखे नहीं, फिर कठिनाई से जीवन यापन करने वाले, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है तो कठिनाई से जीवन यापन तो होगा ही, तो वैसे लोग रहते थे। उनमें से ही एक दलित निर्धन परिवार के लोग गांव के बाहर कुटी या झोपड़ी में रहते थे। मतलब उन्हीं लोगों में से एक लोग ऐसे थे, एक परिवार ऐसा था जो गांव से बाहर एक झोपड़ी में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी जर्जर होने के कारण रहने वालों की मात्र धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। यानी उनकी कुटिया झोपड़ी ऐसी थी, जर्जर थी, मतलब बारिश से तो रक्षा नहीं होती थी, बारिश आता तो टपकने लगता था, लेकिन धूप से सुरक्षा हो सकता था। ऐसी कुटिया थी किनकी? वो एक परिवार जो गांव से बाहर झोपड़ी में रहते थे उनकी। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उनकी पत्नी, एक पुत्र तथा छोटी पुत्री थे। मतलब उनके परिवार में एक तो गृह स्वामी यानी घर के मालिक थे, फिर उनकी पत्नी थी, उनका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। आगे लिखा हुआ है, उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। मतलब उसी गांव में 1 कोस की दूरी पर, मतलब समझ जाइए 1 कोस 3 किलोमीटर के करीब, उतनी दूरी पर सरकारी एक प्राथमिक विद्यालय था, जो पहला से 5वां तक का विद्यालय होता है वो था, जो कि सरकार मतलब खोली थी, स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। मतलब उस स्कूल में एक ऐसे शिक्षक आए जिनका विचार मतलब बहुत ही अच्छा था, उत्तम था। कैसा विचार था? तो उनका विचार था कि सामाजिक समरसता को लेकर हम लोग कैसे चले, यानी समाज के सभी वर्गों को मिलाकर अपने देश के विकास में हम उन लोगों का सहयोग कैसे ले सकते हैं, वैसे विचार वाले आए। कहाँ पे? उस विद्यालय में, उस स्कूल में। कभी मतलब वो कभी जब काम लगा होगा, भीखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। जब वो मतलब कि जैसे यहाँ पे आए तो क्या हुआ कि मतलब भीखन टोला देखने गए तो एक बालक पे उनका नजर गया जो खेल में पूरे दिल से मग्न था, पूरे दम सच्चा दिल से मग्न था। आगे देखिए, तो उसी पे उनका नजर गया उस शिक्षक का। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना आरंभ किया। शिक्षक ने उस बालक की प्रतिभा को देखकर, यानी उसके अंदर जो इंटेलिजेंसी थी उसको देखकर उनको पढ़ने के लिए स्कूल में बुलाए। आगे देखिए, बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर तथा शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। बालक भी अपना पूरा दिले तमन्ना से खूब मेहनत करने लगा। शिक्षक से उनका प्यार भी बढ़ता गया और पढ़ाई में भी मन लगता गया, और वह सोच लिया कि शिक्षा ही सबसे बड़ी धन है, इसी से हम जो भी करेंगे वो अपना जीवन में कर पाएंगे। तो खूब परिश्रम पूर्वक अपना अध्ययन करने लगा, पढ़ने लगा। इस प्रकार उस विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए, उस विद्यालय में मतलब कि उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वह हाई स्कूल में गया तो मतलब कि लगातार निरंतर अभ्यास से अपने कड़े लगन के साथ जो मेहनत करता था उसी के बल पर और शिक्षक के सहयोग से, मतलब शिक्षक पढ़ाएंगे तब तो मतलब मेहनत करने में आनंद आएगा, तो उसी के बल पे उन्होंने हाई स्कूल में यानी उच्च विद्यालय में फर्स्ट लाया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे देखिए, फिर पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। छात्र जीवन तपस्या का जीवन है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षोपरांत नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। अब देखिए, चूंकि वो फर्स्ट तो आया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो चूंकि वो मतलब उनके शिक्षक हमेशा ये उपदेश दिया करते थे कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो क्या एक तपस्या है, यानी छात्र का जिंदगी जो है तपस्या का जिंदगी है।
तो अपने गुरु से बार बार इस उपदेश को सुनकर प्राप्त कर वो मतलब कि जैसे अपने पिता के निर्धन होने के बाद भी उन्हें यानी उनके पिताजी गरीब थे, उसके बाद भी जो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था उसके बदौलत जो सरकार द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति मिला, स्कॉलरशिप मिला, उसी स्कॉलरशिप की मदद से हेल्प से उस बालक ने मतलब परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय यानी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया, नामांकन करवाया। तो अब चलिए इसके बाद की स्टोरी को मैं लिख कर आपको बताता हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, महाविद्यालय में जब उनका एडमिशन हो गया, नाम मतलब कि नामांकन हो गया, तो वहां महाविद्यालय में भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। कौन? वह राम प्रवेश राम, जो मतलब स्टूडेंट था, हमेशा पुस्तकालय तथा अपनी कक्षा में पूर्ण मनोयोग से बिना एक क्षण गंवाए अध्ययनरत रहने लगा। मतलब कि वह अपना जो पुस्तकालय था महाविद्यालय का, कॉलेज का जो लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में और अपने क्लास में बिना समय गंवाए एक पल भी न गंवाता था। हमेशा अपना पढ़ने पे फोकस रहता था, हमेशा अपना पढ़ाई के प्रति ध्यान देता था। आगे देखिए, महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके आत्मसात कर लिया। मतलब अपने महाविद्यालय में जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी था, उसमें जितने प्रकार के विषय थे उनको ऐसा लगता था कि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, जरूरी है, उसको पढ़कर समझकर और मतलब उसके गुण को ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपना लिया। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। यानी इंटरमीडिएट के एग्जाम में ग्रेजुएशन के एग्जाम में, स्नातक के एग्जाम में उन्होंने विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, मतलब कि ये तो हमेशा से ही फर्स्ट आते रहे, तो फर्स्ट पायदान प्राप्त करके और उस महाविद्यालय का, उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का इज्जत बढ़ाई। मतलब उसके इज्जत को और ऊपर ले गए, उसके रेस्पेक्ट को और बढ़ाए। इसके बाद विश्वविद्यालय तथा नगर में राम प्रवेश चर्चा का विषय बन गया। मतलब जब कोई आदमी शुरू से लेकर अंत तक फर्स्ट यानी अच्छा नंबर लाते रह जाए तो उसका नाम तो चलता ही है, उसका पूरी तरह से नेम फेम हो जाता है, प्रसिद्ध होने लगता है, चारों तरफ उसी का चर्चा किया जाता है, उसी के नाम का, उसी आदमी का। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गया। उनके पिता को कोई नहीं जानता था, उनके फादर को, लेकिन फिर भी इनके तेजस्वी पुत्र के कारण वो बहुत ज्यादा चर्चित हो गए, प्रसिद्ध हो गए। अर्थात पुत्र के कारण माता पिता की इज्जत बढ़ गई। यानी लड़के के कारण, लड़के की विद्वता के कारण, मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण माता पिता का जो सम्मान है वह ऊंचा हो गया। आगे, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वर्ष के अंत में मतलब कि उसी साल, जब साल के अंत में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जो हम लोग मतलब सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं, तो उस एग्जाम को उन्होंने जब दिया तो वो एग्जाम में मतलब कि जैसे अपने परिश्रम के बल पर और ज्ञान के बल पर श्रेष्ठ स्थान यानी अच्छा रैंक प्राप्त किए। कौन? राम प्रवेश राम। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति एवं कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। मतलब जब उनका इंटरव्यू हुआ, यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विस के एग्जाम में इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर होते हैं, जो पैनल वाले होते हैं, तो उन्होंने इनके ज्ञान मतलब बहुत तेजस्वी थे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक, आप समझ रहे हैं, इतने अच्छे मतलब यूपीएससी क्रैक कर दिए। तो मतलब बोर्ड मेंबर जो थे वो इनके ज्ञान को देखकर, इनके मेहनत को सुनकर, इनकी आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत ही खुश हुए, बहुत मतलब प्रसन्न हुए। आगे, संप्रति अपने प्रांत तथा केंद्रीय प्रशासन में इन्हें अत्यधिक प्रतिष्ठा है। आजकल मतलब ऐसा इस कहानी में बोला जा रहा है कि उनके प्रांत में यानी उनके राज्य में इनकी मतलब केंद्रीय प्रशासन जो थी, केंद्रीय प्रशासन में इनकी इज्जत है वो बहुत बढ़ी हुई है, प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय लिए गए निर्णय सबको मुग्ध कर देता है। जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है, समस्या आता है, जब प्रशासन को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे कौन सा कदम उठाना बेहतर होगा मतलब राज्य के समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो उस घड़ी में भी ये अच्छा निर्णय लेते हैं कौन? राम प्रवेश राम, और उस समस्या से पार पाते हैं। आगे देखिए, अपनी सारी कठिनाई को पार कर
ये प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए और सभी कठिनाइयों को पार करके ये प्रशासन के क्षेत्र में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी लोकप्रिय हो गए, लोगों के प्रिय हो गए। सच ही कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये बात सही कहा गया है कि जो परिश्रम करेगा वो धन पाएगा, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हमने आप सभी को अष्टमा पाठ था, 8वां पाठ भी अच्छे तरीके से पढ़ाकर समझाकर समाप्त कर दिया। इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव है मैं सब लाइन बाय लाइन आपको पेश करूंगा, क्योंकि अंततः आपको बिहार बोर्ड में लाना तो मार्क्स ही है, वो आपको ऑब्जेक्टिव से ही पूरा होगा। संस्कृत में आप 95 प्लस न लाए मार्क्स तब मेरे भाई कहना, हम ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट करेंगे जल्द इसको समाप्त करने के बाद। तो मिलते हैं आप सभी से एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।